सुशांत को खत्म करने की तैयारी लंबे वक्त से चल रही थी। सत्य की लड़ाई है, जब तक इसे लड़ना, जब तक सत्य बाहर नहीं आ जाता। सुशांत सिंह राजपूत मामले को 3 साल होने वाले हैं। क्या अब इस पूरे मामले में फाइनल निर्णय निकल के आने वाला है सीबीआई का? और दूसरी तरफ समीर वानखेड़े जी वाले मामले को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है और शाहरुख खान को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। उसी के बीच बॉलीवुड का हाल भी दिखाएंगे आपको कि आजकल बॉलीवुड फिल्में आने से पहले कहां कहां पर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दिया जाए 14 जून 2023 को हो जाएंगे 3 साल पूरे सुशांत सिंह राजपूत मामले को। इस मामले में आज भी इंतजार कर रहे हैं लोग कि कब कोई बड़ी खबर निकल के आएगी, कब इस पूरे मामले का फाइनल निर्णय निकल के आएगा। पर अभी तक फिलहाल कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है। क्या इस बार कुछ निकल के आएगा सीबीआई की ओर से? क्या इस बार वो सारी गवाही देने वाले लोग जिनकी गवाही ये बताते कि सुशांत के साथ गलत हुआ था, तो क्या उस गवाही के बाद अब इस पूरे मामले में कोई बड़ी खबर निकल के आएगी सीबीआई की ओर से? ये तो कोई नहीं जानता, पर उम्मीद है कि 14 जून से पहले इस मामले में बड़ी अपडेट निकल के आ जाए। पर 14 जून से पहले समीर वानखेड़े जी को लेकर जो मामला चल रहा है उसमें बड़ी खबर निकल के आने वाली है। कहा जा रहा है कि जहां पर समीर वानखेड़े के ऊपर 25 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप लगा है, वहीं पर हाल ही में कहा जा रहा था कि समीर वानखेड़े और शाहरुख खान की चैट वायरल हो गई थी, जिसके बाद कई सवाल उठे थे और कोर्ट ने समीर वानखेड़े जी को ये बोल भी दिया था कि अब आप कोई भी चैट, कोई भी इस मामले को लेकर खबर मीडिया से शेयर नहीं करेंगे, ना ही सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे। जहां पर सैम डिसूजा का ये दावा था कि समीर वानखेड़े जी को फंसाया जा रहा है। उनका ये दावा था कि शाहरुख खान 7 नवंबर 2021 को दिल्ली पहुंचे थे और जिसके बाद कहा जा रहा था कि देखने को मिला कि समीर वानखेड़े जो है उनके खिलाफ कई बड़े आरोप लगने शुरू हो गए थे। और उसी के बीच अब खबर ये निकल के आती है कि शाहरुख खान को लेकर ऐसा दावा हो रहा है कि शाहरुख खान की फिल्मों को अब बीजेपी के नेता महाराष्ट्र में नहीं रोकेंगे। मतलब पहले आपने देखा होगा कि कई सारे पॉलिटिशियन जो थे वो शाहरुख खान की फिल्मों को बैन करने की मांग करते थे, पर अब कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शाहरुख खान जो है उन्होंने हाल ही में जो पार्लियामेंट बना है उसको लेकर जो ट्वीट करा है, उसी को लेकर कहा जा रहा है कि अब शाहरुख खान से खुश है बड़े बड़े पॉलिटिशियन। और इसीलिए शाहरुख खान को लेकर अब जो बैन की बातें निकल के आती थी, उनकी फिल्मों को बैन किया जाए, अब शायद वो लोग ना बोले, ऐसा कुछ लोग बता रहे हैं। पर वहीं पे समीर वानखेड़े जी को किसने फंसाया? क्या ये भी एक बड़ी चाल है किसी की? पर इसका निर्णय तो 8 तारीख को निकल के आएगा देश के सामने। पर उसी के बीच कहा जा रहा है कि हाल ही में समीर वानखेड़े जी, उनके पिता और उनकी जो सिस्टर हैं, उनसे सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। समीर वानखेड़े जी से 2 बार पूछताछ कर चुकी है और समीर वानखेड़े जी से जब पूछताछ हुई थी तब कहा जा रहा था कि कई सारे सवाल उनसे पूछे गए थे। जैसे मीडिया रिपोर्ट्स कई 15 सवालों की लिस्ट अपलोड कर चुकी है। और उसी के बीच कहा जा रहा है कि मंगलवार को, मतलब ट्यूसडे को, उनके फादर और उनकी सिस्टर से भी सीबीआई ने पूछताछ करी थी, सीबीआई दफ्तर बुलाकर। अब उनसे क्या सवाल हुए होंगे ये तो कोई नहीं जानता फिलहाल, पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे सवाल समीर वानखेड़े जी से हुए थे उसके आसपास कुछ सवाल हो सकते हैं। जैसे आपको हम याद दिला दें कि समीर वानखेड़े जब सीबीआई पहुंचे थे तो उनसे क्या सवाल पूछे गए थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने ये बातें अपलोड करी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पहला सवाल में समीर वानखेड़े जी से ये पूछा गया होगा, आपने शाहरुख खान से कितनी बार कॉल पे बात की? दूसरा सवाल ये पूछा गया होगा, क्या शाहरुख खान से आपकी मुलाकात हुई थी और अगर हुई थी तो कितनी बार? तीसरा सवाल ये पूछा गया होगा कि शाहरुख खान की आप किस प्रकार से मदद कर रहे थे? चौथा सवाल ये पूछा गया होगा, मैसेज में शाहरुख किस हेल्प के लिए आपको थैंक्स बोल रहे थे? पांचवा सवाल कुछ ऐसा पूछा गया होगा, 18 करोड़ की डील के बारे में क्या क्या जानकारी आपके पास थी? छठा सवाल ये पूछा गया होगा कि आर्यन खान को एकदम अंत में गिरफ्तार क्यों किया गया? सातवां सवाल ये पूछा गया होगा, गिरफ्तारी के बाद शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी से आपकी कितनी बार बात हुई थी? आठवां सवाल कुछ इस प्रकार था, आपने महज कुछ ही महीनों में 7 बार विदेश यात्रा की, किसके खर्च पर इतनी यात्रा पर गए आप? नौवां सवाल कुछ इस प्रकार हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी आपकी सैलरी से बहुत ज़्यादा है, इन प्रॉपर्टी के पैसे कहाँ से आए? 10वां सवाल कुछ इस प्रकार हो सकता है, आपके पास लाखों की घड़ियां हैं, वो कहाँ से आई? 11वां सवाल ये हो सकता है कि 50 लाख रुपए में से 12 लाख रुपए आपको दिए जाने का आरोप है, क्या कहना है आपका? 12वां सवाल कुछ इस प्रकार हो सकता है, किरण गोस्वामी और प्रभाकर सैल जब 50 लाख लेने गए थे तो उस दौरान फ़ोन पर आपसे बातचीत होने का आरोप है, इस पर क्या कहना है आपका? 13वां सवाल कुछ इस प्रकार हो सकता है कि 27 लोगों की लिस्ट में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, बाकियों को छोड़ने के लिए एवज में पैसे लेने का आरोप है, इस पर क्या कहना है आपका? 14वां सवाल कुछ इस प्रकार हो सकता है, आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद पूजा डडलानी से पैसे की डील करने के पीछे आपके हाथ होने का आरोप है, इस पर क्या कहना है आपका?
15वां सवाल कुछ इस प्रकार हो सकता है कि किरण गोस्वामी ने आपके कहने पर डील की, इस आरोप पर आपका क्या कहना है। अब ऐसे कुछ 15 सवालों की लिस्ट मीडिया ने अपलोड करी थी, जो मीडिया ने अनुमान लगाया कि सीबीआई ने समीर वानखेड़े जी से पूछे होंगे। अब इनमें से जब इनके फैमिली मेंबर जैसे उनके सिस्टर या उनके फादर अगर सीबीआई गए होंगे तो हो सकता है कि उनसे भी कई सवाल पूछे गए हो। अब उनसे ये सवाल तो नहीं पूछा गया होगा कि आपकी पूजा डडलानी से बात हुई, शाहरुख खान से बात हुई या नहीं हुई। हो सकता है उनसे सवाल पूछे गए हो कि प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी आपने कब खरीदी थी, आपके पास जो असेट्स हैं जैसे वॉचेस निकल के आ रही हैं, प्रॉपर्टी के साथ साथ जो फर्नीचर हो सकता है या फिर घर में कोई सामान हो सकता है, वो सारे सामान कब लिए गए, उसकी लिस्ट, या फिर कोई डायमंड की चीज़, गोल्ड की चीज़ ऐसी कुछ मिली होगी तो उसको लेकर सवाल पूछे गए होंगे। और उसी के प्रकार कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी को लेकर कुछ सवाल पूछे गए होंगे। इसी प्रकार कई सारे सवाल उनके परिवार वालों से भी पूछे गए होंगे। अब देखने वाला विषय ये है कि उनके परिवार से सवाल पूछ लिए गए सीबीआई के द्वारा। आज 1 तारीख हो चुकी है, मतलब 1 जून हो चुकी है और 3 जून तक ही टाइम है सीबीआई के पास। क्या 3 जून के अंदर, मतलब आने वाले 2 दिन के अंदर, क्या दोबारा से समीर वानखेड़े जी सीबीआई के दफ्तर में जाते हुए दिख सकते हैं? क्या उनको दोबारा से सीबीआई वाले बुला सकते हैं? अब ये देखने वाला विषय होगा, क्योंकि दावा ऐसा हो रहा है कि 2 दिन के अंदर जो सीबीआई है उनको अपनी फाइल पूरी करके कोर्ट में सबमिट करनी है, जबकि समीर वानखेड़े जी के पास अभी भी 1 हफ्ते का टाइम है, मतलब 7 तारीख तक उनको अपनी फाइल पूरी करके सबमिट करनी है कोर्ट में। और 8 तारीख को हियरिंग होने वाली है कोर्ट में, और 8 तारीख को हो सकता है इस मामले का निर्णय हो जाए या इस मामले में दोबारा अगली तारीख मिल जाए। अब ये देखने वाला विषय होगा कि 8 तारीख को इस मामले को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट निकल के आएगी। पर वहीं पर आपको बता दिया जाए, इस मामले में अब एक और पॉइंट जुड़ चुका है। वो पॉइंट है सैम डिसूजा का। सैम डिसूजा ने जब से आरोप लगाए हैं कि मैंने 9 लाख रुपए एक और ऑफिसर को दिए थे, जिनको लेकर डीडीजी बताया जा रहा था वो एनसीबी के, और उनको लेकर कहा जा रहा है कि एक बड़ी खबर जो सैम डिसूजा ने दी है उसको भी मद्देनजर रखते हुए कोर्ट अपनी बात रखने वाली है 8 तारीख को। वहीं पर आपको बता दिया जाए, जो सैम डिसूजा है उन्होंने इन सारी बातों को लेकर एक और बात बोली थी, जिस बात में उनका कहना था कि समीर वानखेड़े जी को फंसाने के लिए मुझ पर दबाव डाला जा रहा था। ये बोला जा रहा था कि तुम्हें ये बोलना पड़ेगा कि समीर वानखेड़े ने उगाही करी है, उसने 25 करोड़ की मांग शाहरुख खान से करी है। कुछ ऐसे आरोप समीर वानखेड़े के ऊपर लगाए जाने थे, ऐसा कहना था सैम डिसूजा का। अब देखने वाला विषय है कि इन सारी खबरों के निकल के आने के बाद क्या क्या बड़ी खबर निकल के आएगी। अब क्या लगता है आपको कि इन सारी खबर निकल के आने के बाद कोर्ट का फैसला किसके पक्ष में जाने वाला है या फिर अगली तारीख मिलने वाली है? ये तो वक्त बताएगा। अब इस चीज़ का इंतजार ही हम कर सकते हैं। पर वहीं पर इन खबरों के बीच में शाहरुख खान को लेकर कुछ लोग पॉजिटिव खबरें फैला रहे हैं, कुछ नेगेटिव फैला रहे हैं। हम सपोर्ट किसी को नहीं करेंगे, हम सिर्फ देखेंगे कि आखिरकार इस मामले का फैसला 8 तारीख को क्या निकल के आता है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं। पर इसी के बीच अगर हम आपको बता दें, जो बॉलीवुड कल तक बड़ी बड़ी फिल्में देता था, जो बॉलीवुड जनता का साथ नहीं देता था, आज वही बॉलीवुड को अलग अलग मंदिर में जाके माथा टेकना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी फिल्में आने वाली हैं। ऐसे ही कहा जा रहा है कि सारा अली खान, जिनको कहा जा रहा है कि हाल ही में देखा गया महाकाल मंदिर में, और महाकाल मंदिर में उन्होंने जाके पूजा करी, और पूजा इसलिए करी क्योंकि आने वाली है उनकी एक नई फिल्म। अब देखने वाला विषय होगा कि जहां पर फिल्में बॉयकॉट हो रही हैं, फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, फिल्में नहीं चल रही हैं, वहीं पर क्या सारा अली खान का साथ भगवान देंगे? क्या सारा अली खान की पिक्चर चल पाएगी? पर इन पिक्चरों के चलने या ना चलने से क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो नहीं पता। पर इसी के बीच जो सुशांत के फैंस हैं वो आज भी सारा अली खान की उन बातों को नहीं भूले होंगे, जब उनको एनसीबी ने बुलाया था और उन्होंने सुशांत को लेकर क्या बयान दिया था, जो मीडिया ने हम सबको दिखाया था। और उन सबको देखने के बाद मुझे लगता है कि सुशांत के फैंस तो आज भी उनसे निराश ही लगते हैं, क्योंकि जब भी कुछ बड़ी खबर निकल के आती है तो यहाँ पर एक बात जरूर आती है कि सुशांत के फैंस ने ये साफ साफ बोला कि अगर सुशांत को लेकर अच्छी बात कोई नहीं बोल सका तो हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। आज भी ये बातें सोशल मीडिया में देखने को मिलती हैं। तो देखने वाला विषय होगा कि जो बॉलीवुड कल तक अपनी अपनी अकड़ में रहता था, वही बॉलीवुड आजकल पब्लिक के बीच जाता है, वही बॉलीवुड आजकल अपनी फिल्मों को चलाने के लिए अलग अलग जगह में दिखता है, वही बॉलीवुड सपोर्ट मांग रहा है उस पब्लिक से जिस पब्लिक को कभी बॉलीवुड ने सपोर्ट ही नहीं करा। तो देखने वाला विषय होगा कि क्या पब्लिक का साथ इस बार बॉलीवुड को मिलेगा या फिर से बॉलीवुड की एक और फिल्म फ्लॉप होगी। देखने वाला विषय है। क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। हम चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। और साथ में आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी।